नमस्कार दोस्तों। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू जब हमारा हो जाता है, इंटरव्यू के बाद एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो एचआर के बंदे पूछते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो हम आपको हायर करें। यानी कि वो बोलते हैं कि वाई शुड आई हायर यू और वाई यू थिंक दैट यू आर द फिट फॉर दैट पोजीशन। लेकिन आज जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो स्ट्रक्चर बेसिस में, जो कि मेथड होता है 5 प्रोसेस के ऊपर, जिसको बोलते हैं RMCOT। जी हाँ दोस्तों, RMCOT आप ये नोट कर लीजिएगा। ये एक स्ट्रक्चर बेस है जिसके बेसिस पे आप ये क्लेम कर सकते हैं कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। RMCOT जिसका आंसर है कि आप क्यों इस पोजीशन के लिए फिट हैं जब भी आपका कोई इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला है R का मतलब यह है कि आप उसको तुरंत बोल सकते हैं कि मैं रेडी हूँ इस पोजीशन को टेकअप करने के लिए, क्योंकि जॉब की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस पोजीशन को एक्सपीरियंस किया हुआ है और इस पोजीशन को मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। M का मतलब यह है कि मिनिमम सुपरविजन मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरी स्किल्स से मैच कर रही है तो कोई भी नया बंदा आपके यहाँ आएगा तो उसको सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी जिसको आप सिखाएंगे। लेकिन चूंकि मेरे पास ये ऑलरेडी स्किल्स है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो मुझे मिनिमम सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इस पोजीशन को जब मैंने रेडी टेकअप करने के लिए हूँ तो मुझे सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें कंपनी का समय बचेगा। अब आता है C का मतलब होता है चेंज एक्सेप्टेंस। मेरे अंदर वो स्किल्स है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं, प्रोसेस में चेंजेस हैं, प्रोडक्ट में अगर कोई चेंजेस आते हैं, उस एक्सेप्टेंस को लेने के लिए मेरे अंदर जो स्किल्स हैं वो मैं आराम से ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने बहुत सारे चेंज को एक्सेप्ट किया हुआ, चेंजेस देखे हैं, टेक्नोलॉजी को देखा है और उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। फिर आता है ऑनर। ओ मतलब होता है ऑनरशिप। मेरे को अगर आपने कोई काम दिया तो काम मैंने अपने एक ऑनर से किया है। ऐसा नहीं कि आपने मुझे कोई काम दिया, वो काम मैंने अपने जूनियर पर डाला और जूनियर के बाद अगर आप मुझसे पूछते तो मैं बोलूँगा जी XYZ ने नहीं किया इसलिए मैं नहीं दे पाया। नहीं, ऑनर, अगर आपने काम मुझे सौंपा है तो ये मेरा ऑनरशिप है कि उस काम का पूरा कंप्लीशन रिपोर्ट में आपको सबमिट करूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है। कोई भी इंटरव्यूअर ये जरूर सुनना चाहता है कि जो ऑनरशिप आपने एक्सपीरियंस किया हुआ पिछले कंपनी में, उस ऑनरशिप के बेसिस पे आप नई कंपनी में अपने आप को क्लेम कर सकते हो कि दैट यू आर द राइट पर्सन फिट फॉर दिस पोजीशन। अब आता है D, RMCOD। डी में जो सबसे लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी डिफिकल्टीज आती है आपकी अपनी जॉब में, उस डिफिकल्टी के बेसिस पे आप उस पोजीशन की तहत उस चीज़ को आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि जब आपके अंदर रेडीमेड आप प्रोडक्ट हैं उस प्रोसेस को लेने के लिए आपने मिनिमल सुपरविजन आपको चाहिए। आप चेंज एक्सेप्टेंस के लिए आप कैटेगरी में आते हो, ऑनरशिप आप लेते हो और उसके बाद जो है जब आप डिफिकल्टीज में जाते हो तो डिफिकल्टीज कोई भी होती है उस डिफिकल्टीज को आप आराम से निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस पोजीशन के लिए बिल्कुल फिट हैं। तो आपका जो इंटरव्यू असेसर है वो सोचता है आपके बारे में कि इस कैंडिडेट ने जो आंसर किए हैं वो आंसर ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, मैच करते हैं। तो डेफिनेटली आप देखना कि आप उस प्रोसेस के बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं। तो RMCOD ये कॉन्सेप्ट है मेरा। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको आप जरूर अप्लाई करिए और फिर देखिए चमत्कार होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है या जिनको स्ट्रक्चर उनको नहीं पता है कि किस तरह से इसको हमें बताना चाहिए। तो अब याद रखेंगे आपको क्यों हायर करूँ मैं, RMCOD। थैंक यू वेरी मच।